नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड वैकेंसी से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड सहायक ग्रेड 1 के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी पदों से रिलेटेड वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं NPCIL careers.co.in की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे विज्ञापन संख्या जारी किया गया है ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 1 के पदों के लिए। पदों की संख्या आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आवेदन से संबंधित विज्ञापन यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहाँ आपको दिया गया है। संबंधित विज्ञापन को यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। सहायक ग्रेड 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 5 जून से। आवेदन करने की अंतिम तिथि और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2024 रात के शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, PSU है, जिसे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टरों की देखरेख, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, आधुनिकीकरण, आयु सीमा विस्तार से संबंधित काम सौंपे गए हैं। तो इसके अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे सहायक ग्रेड 1 HR के लिए 13 पद रखे गए हैं। यहाँ पर अनारक्षित के 2 EWS के 2 SC 3 ST 9 EWOW माफ कीजिए OBC NCL टोटल 29 पद हैं HR के। जबकि सहायक ग्रेड 1 वित्त लेखा विभाग में, अकाउंट विभाग में यहाँ पर टोटल पद हैं 17। इसी तरह सहायक ग्रेड 1 के जो यहाँ पद हैं वो 12 पद हैं। इस कैटेगरी में पदों से संबंधित जो आवेदन शुल्क है केवल सामान्य वर्ग, EWS, अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को, पुरुष कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। फीस एक बार पेमेंट होने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल होगी। जबकि सभी कैटेगरी की महिलाओं, SC ST, PWD, पूर्व सैनिकों और NPCIL कर्मचारियों के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। शैक्षिक योग्यता इन सभी पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। इन सभी पदों के लिए जो वेतनमान लेवल होगा, लेवल 4 में 7वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ 25,500 रुपये बेसिक वेतनमान होगा। इसके अंतर्गत 12,750 रुपये महंगाई भत्ता दिया जाएगा 1 जनवरी 2024 के आधार पर। टोटल जो पे होगी 38,250 रुपये होगी। इसमें जो भत्ते दे जाते हैं वो शामिल नहीं है। अन्य सभी भत्ते यहाँ पर दिए जाएंगे। इन्हें आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 25 जून 2024 जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है के आधार पर 21 से 28 साल। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी SC ST को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को NPCIL के मुख्यालय मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ जो चयन प्रक्रिया होगी सहायक ग्रेड 1 के पदों के लिए 3 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता या कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पहली जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्राथमिक परीक्षा में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को द्वितीय परीक्षा में बुलाया जाएगा। प्राथमिक परीक्षा के अंतर्गत सामान्य जानकारी और करंट अफेयर्स पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान पर 15 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी पर 10 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी
50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण की परीक्षा में कुल अंक होंगे 150 और यहाँ आप देखेंगे कुल समय जो दिया जाएगा 1 घंटे का होगा। हर सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% अंक लाने होंगे, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे। सभी उन कैंडिडेट्स को दूसरे चरण की परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 25 प्रश्न क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक होंगे 150, यानी हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 30% अंक लाने होंगे, जबकि अन्य सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 20% अंक लाने होंगे। जो कैंडिडेट्स 20% से कम 30 या 20% से कम अंक पाते हैं उनको परीक्षा से बाहर समझा जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स को तीसरे चरण की कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर पर टाइप राइटिंग परीक्षा होगी हिंदी में और अंग्रेजी में। जो भी कैंडिडेट अपनी परीक्षा का माध्यम चयन करेंगे ऑनलाइन आवेदन में, उसके अकॉर्डिंग उनकी टाइप राइटिंग की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपनी स्पीड यहाँ पर निकालनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को पर्सनल कंप्यूटर पर कंप्यूटर प्रवीणता या फिर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग के अंतर्गत 300 शब्द हिंदी अंग्रेजी में दिए जाएंगे। कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर आवेदकों को निकालनी होगी। इसके अंतर्गत पैराग्राफ की इंडेंटिंग, अलग फॉन्ट साइज का प्रयोग, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड में और पैराग्राफ की संख्या इंसर्ट करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक्स, अलग फॉन्ट साइज का प्रयोग करना, सेंटर लेफ्ट राइट जस्टिफिकेशन करना, लेफ्ट राइट मार्जिन, पैसेज की लाइन स्पेसिंग जैसे सिंगल डबल, ये सभी फंक्शंस टाइप राइटिंग के दौरान आवेदकों को इस्तेमाल करने होंगे। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा यानी कंप्यूटर एक्सीलेंसी के अंतर्गत आवेदक को MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ईमेल और इंटरनेट सर्फिंग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये परीक्षा यहाँ पर 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की होगी। इसमें प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। हर भाग को एक प्रश्न के लिए 20 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। भाग 2 में 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इस परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने वाले कैंडिडेट्स को ही सफल माना जाएगा। तीसरे चरण की कौशल परीक्षा के समय सभी कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लाना होगा उनके वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जन्मतिथि से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट्स या फिर विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, योग्यता से संबंधित सभी शैक्षिक और अन्य सभी जो रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ओरिजिनल में लाने होंगे। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए npcil-career.co.in पर जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ आपको नवीन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। उससे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको पढ़ लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आवेदित पद को सेलेक्ट कर लेना है, फिर विषय क्षेत्र HR, फाइनेंस या CMM, जो भी आप जिस पद के लिए अप्लाई करने चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी अनरिजर्व, OBC, SC, ST, जिसमें से भी आप संबंध रखते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे क्या बेंचमार्क विकलांगता हैं, यस नो में आंसर करना है। अपना कैंडिडेट्स का पहला नाम, दूसरा नाम, अंतिम नाम दे देना है। लिंग यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। जन्मतिथि कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। आयु में छूट लेना, क्या आप NPCIL के सेवारत कर्मचारी हैं, यस नो में आंसर करना है। क्या आप आयु में छूट चाहते हैं तो यहाँ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स या संबंधित कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पर आपको 5 से 20 अक्षर का अपना
यूज़र आईडी बना लेना है, पासवर्ड बना लेना है, उसको दोबारा टाइप कर देना है, ईमेल डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है 10 अंकों का। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालने के बाद में पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना है। इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, वापस इस पेज पर जाना है लॉगिन करने के लिए। जब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, यहाँ लॉगिन आईडी जो आपने बनाई है, पासवर्ड जो आपने बनाया है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के अंतर्गत सहायक ग्रेड 1 के पदों के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अंतिम तिथि है आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने की 25 जून 2024 रात के या शाम के 5 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, आपको समझ भी आ गई होगी और आपकी काम की भी साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।